खत्म, बाय बाय, टाटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर आटा गुन रहा है और किसा मेरे साथ साथ व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें इस पे वॉइस ओवर कर देते हैं। तो बाहर का शोर क्योंकि इतना था तो इस वजह से जो है मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। और यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पराठे और साथ साथ मेरे है किसा की जल्दी ऑफ़ हो जाती है 11 बजे, 11:30 बजे किसा की ऑफ़ हो जाती है क्योंकि पेपर है किसा के। जैगम आएगा 1 बजे क्योंकि उसके डेली रूटीन के स्कूल चल रहे हैं तो पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ जल्दी से और फिर मैं बनाऊँगी पराठे। मेरे साथ साथ रहिएगा। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है और यहाँ हम बना रहे हैं इधर आटा नहीं, यहाँ हम बना रहे हैं पराठा। मैं ना बाहर का बनाती हूँ बिल्कुल। मस्के मैं बोलूँ बताती हूँ मेरे सोचना पड़ेगी तेज में। अच्छा मम्मा ठीक है। तो ये तो मम्मा ने वाला आटा खोल के रख दिया। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी बनाएंगे, ठीक है? चकोर बनाएंगे। चकोर बना के फिर मिलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ हस्बैंड के साथ और किसा ने नाश्ता नहीं करा क्योंकि किसा कह रही थी मम्मा मैं थोड़ी देर बात करूँगी अपना पराठा। और यहाँ पर मैंने पनीर अपना ले लिया था जो मैं ईरानी शॉप से लेकर आई थी, लेकिन ये बहुत मज़ेदार जायकेदार था तो इस पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली थी। और फिर हमारी काम वाली भी आ गई थी तो फिर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जी, तो यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई थी और सब काम मेरे हो गए थे दोपहर के। तो मैंने सोचा कि असर पढ़ लेनी चाहिए, ज़ोहर असर। तो यहाँ पर मैंने फिर जा नमाज़ लपेट रही हूँ और जो है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए दिखाऊँ, लेकिन ये है कि ये मेरी डेली व्लॉग है तो मुझे दिखाना पड़ता है। और यहाँ के सब मेरे सर पर आके खड़ी हो गई थी, मम्मा जल्दी करें। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद जो है शाम का टाइम है, ज़ाहिर असर के बाद शाम है, तो फिर बच्चे बाहर खेल रहे हैं मदरसे के बाद। और मैं यहाँ पर जो हूँ अपना जो है किचन में चली गई थी, चाय चढ़ा दी थी मैंने। तो चाय में निकालूंगी थर्मोस में और हस्बैंड लेने गए हुए समोसे। और साथ ही मैं बना रही हूँ छोलों की बिरयानी। और जैगम से पूछ रही थी पहले कि जैगम पालक आलू बना लूँ, तो जैगम ने कहा नहीं मम्मा मैं पालक आलू नहीं खाऊँगा, तो जो है मैं छोलों की बिरयानी खाऊंगा। तो यहाँ पर देखें किसा क्या कर रही थी बाहर पेपर याद हो गया? पेपर याद हो गया? हो गया यार। चलो जी, किसा की मैं बाल वगैरह बाल बांधूंगी और जो है ये देखिए और पीछे जो है वो मैंने प्रेस करके डाल दी है हस्बैंड की शर्ट ऑफिस की, और वो जॉब पे जाएंगे आज। तो जो है ये देखिए पिसा की हरकत है, पिसा निकल रहा था मुँह से। तो चले आए किचन में चलते हैं। प्याज मैंने काट दी है और चाय में निकालती हूँ और समोसे खाएंगे हम। अभी हस्बैंड आ जाए तो लेकर आते हैं वो। यहाँ पर किसा ये देखें पेपर कैसा गया आज का? बहुत अच्छा। टीचर ने तो तारीफ भी मारी। तो टीचर ने इसकी ताली भी मार दी है और जो है ना मज़ा आया, मतलब पेपर खुश हो। और कल है मैथ। कल इनका मैथ का पेपर है और कल फ्राइडे है। उसके बाद जो है हफ्ता इतवार छुट्टी है और फिर जो है मंडे को है इतवार। ये फिश हमने दीवार पे लगाई हुई थी, टूट गई हमारी। चलें दूसरी ले आएंगे सही। मैथ का भी तो चले मैं चलती हूँ किचन में और जो है ना किचन में जाके मैं देखती हूँ खाना पकाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जाएंगे नाइट पे और जैगम और किसा जाएंगे ट्यूशन 6 बजे। और ट्यूशन से आने के बाद जो है ना फिर मैं बस इनको खाना दूँगी और सुला दूँगी क्योंकि स्कूल रूटीन है, ज़ाहिर सुबह में उठना पड़ता है। तो जो है ना बस मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों के ट्यूशन से आने से पहले मेरा खाना बन जाए। तो चलें अब चलते हैं किचन में।
यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने चाय निकाल ली थी थर्मोस में, और जो है ना चाय पीने के लिए मैं वेट कर रही थी, लेकिन हस्बैंड गए हुए थे समोसे लेने। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं तेल डाल देती हूँ देगची के अंदर, और उसके साथ साथ मैं प्याज रख देती हूँ हल्की आंच पे। तो यहाँ मैं वही काम कर रही थी। यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया था और अब मैं इसमें डालूँगी तेल, और मैं बना रही हूँ छोलों की बिरयानी। और सामान काटते हुए, प्याज और तेल डालते हुए यही सोच रही थी कि जी अब बस यही बिरयानियाँ खाने नसीब होंगी, क्योंकि जो है ना अभी फ़िलहाल वायरस आया हुआ है। और अब एहतियात तो खैर अच्छी चीज़ है ना भाई, एहतियात करनी चाहिए। तो जो है ना यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह भी काट रही हूँ, और साथ ही हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने हल्का चूल्हा कर दिया था और मैं जाके बैठ गई थी। समोसे और चाय खाई मैंने। उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आ गई थी चाय लेके। समोसे और चाय खाई नहीं थी, समोसे खाए थे और चाय लेके किचन में आ गई थी मैं ना। तो जल्दी जल्दी मैंने मसाला बना लिया, साथ ही मैं जो है ना पानी भी रखूँगी, लेकिन पहले मसाला बना रही हूँ सही से। उसके बाद मैं जो हूँ ना अच्छा आवाज़ें आ रही थी, जैगम तो गया हुआ था ट्यूशन, पापा की आवाज़ आ रही थी इनके, जी बिरयानी बन रही है, बिरयानी बन रही है। मैंने कहा जी हाँ बिरयानी बन रही है, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं कि किस चीज़ की बिरयानी बन रही है। यहाँ मैंने पानी भी रख दिया था। यहाँ पर बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और मैं किचन से आ गई हूँ कमरे में, और मैंने बनाई है बिरयानी छोलों की, क्योंकि गोश्त तो अब खाना बिल्कुल मना ही हो गया, तो बस छोलों पे और दालों पे गुजारा होगा या सब्जियों पे। तो यहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि पानी जो मैंने उबालने के लिए रखा था चावल का, तो वो उबाल हो चुका है। तो जो है अब मैं जा रही हूँ किचन में, चावल निकालती हूँ। मसाला मेरा रेडी हो गया है। लाइट जाने से पहले मुझे बिरयानी की तय लगानी है, ताकि जो है जब लाइट जाएगी तो फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, और जो है खाना मेरा रेडी हो जाएगा। तो बच्चे आएंगे ट्यूशन से, तो फिर बच्चे खाना खा के सो जाएंगे। तो मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ मसाला कितना मज़ेदार बनाया है मैंने। पर मैंने पानी रख दिया है चावलों को बॉयल होने के लिए, और पुदीना डाला था इसलिए ये ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। और यहाँ मसाला बन चुका है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, ताकि जो है फिर मैं इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट भिगोऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी और इसको बॉयल करके तय लगा दूँगी। अच्छा। यहाँ पर किस्सा और ज़ैगम ट्यूशन से आ गए थे और लाइट गई हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पर किस्सा बोल रही मम्मा गर्मी लग रही है। अब बताएं क्या करें, गर्मी लग रही है। किस्सा बस 15 से 20 मिनट रह गए लाइट आने में। जब तक आप ये खाना फिनिश करो फिर लाइट आएगी, फिर आप खाना खा के और सोने की तैयारी करो। ज़ैगम कैसी बनाई है मम्मा ने बिरयानी? और आपको पता है कि मेरे अपने ही घर वाले कहते हैं कि जी आप रेस्टोरेंट खोल लें, लेकिन मैं खैर अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करती। क्यों ज़ैगम? है ना? अपने करने में चाहिए, हैं? अपने अपनी तारीफ अपने मुझसे करनी है। ट्यूशन में क्या पढ़ाया? क्वेश्चन आंसर का टेस्ट। चलो टेस्ट हो रहे हैं, ज़ैगम के पेपर हो रहे हैं। किस्सा कैसा पेपर गया था आज? है किस्सा? किस्सा जो है ना गर्मी लग रही है किस्सा को, और किस्सा के मैं बाल पता है कहाँ तक काटने वाली हूँ, कान से इसकी कटिंग करूँगी यहाँ से, और जो है ना ताकि इसके कम बाल होंगे, इसको गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है किस्सा? जी, तो यहाँ पर किस्सा सो गई थी और जो है लाइट आई है अभी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आज मैंने दोपहर में क्या लिया रमज़ान के लिए। और ये बहुत ख़ास चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बना के भी रखते हैं वैसे तो घर में, मैं बना के भी रखती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट अलग होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार की चीज़ आपको पता है बाज़ार की होती है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है इमली और अदरक की चटनी, और इसका टेस्ट वाक़ई बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मैंने जो है ना आज समोसों के साथ ट्राई करा था, ये वाक़ई बहुत मज़े का है। तो ये, और ये मायोनीज़ है, आलू बुखारे की चटनी है, ये देखें। और ये बहुत अच्छा पैकेज में मुझे वो दे के गई हैं, क्योंकि घर पे आपको पता है देने वाले जो आते हैं सेलमैन, तो वो बहुत अच्छे मतलब मुनासिब रेट पे आपको चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्चों की चटनी है, ये भी बहुत मज़े की है। मैंने समोसे से ट्राई करी थी शाम में, बहुत मज़े की। ये आलू बुखारे का पैकेट है, ये देखें। अच्छा ये मैंने ना 2 लिए हैं, ठीक है? ये मैंने आलू बुखारे की चटनी 2 ली है, और इमली की चटनी मैंने 2 ली है, और बाकी मैंने एक-एक ले लिया है, क्योंकि मायोनीज़ भी मैं लेकर आ चुकी थी ईरानी शॉप से, तो और केचअप भी लेकर आ चुकी थी ईरानी शॉप से। लेकिन रमज़ान आ रहा है, आपको पता है रमज़ान में ये चीज़ें वाक़ई बहुत मज़ेदार लगती हैं। पकोड़ों के साथ तो ये चीज़ें वाक़ई बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया था मुनासिब रेट पे, और जो है ना मुझे समझ में भी आ गया था जी सही मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने ली थी रमज़ान के लिए, और ये वाक़ई बहुत मज़ेदार हैं। मैंने ये 3 चीज़ें तो मैंने 3 पैकेट तो मैंने ट्राई कर लिए हैं। टमाटो केचअप मैंने नहीं करा है, और जो है ना मायोनीज़ नहीं करा है। बाकी इमली और आलू बुखारे की चटनी मैंने, और ग्रीन चटनी मैंने समोसों से आज ही करी है ट्राई।
तो ये बहुत मज़े की है। तो रमज़ान में भी मैं बना के रखूँगी। वैसे तो एक खट्टी मीठी चटनी होती है इमली की और गुड़ की, गुड़ रखा हुआ है मेरे पास, इमली लेकर आऊँगी, इमली और गुड़ की चटनी बनाऊँगी, वो मैं पैक करके रख दूँगी। वो छोलों वोलों पे डाल के खाने में बहुत उसका मज़ा आता है। के लिए मैंने बिस्किट मंगाए थे सुबह लंच के लिए, तो जैगम बिस्किट लेकर आ गए हैं। और मैं यहाँ अपना व्लॉग एंड करूँगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि रमज़ान आ रहा है, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है। और जो है मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।